एक्चुअली दिसंबर 2001 में ऑल इंडिया माइनॉरिटी एजुकेशन बोर्ड का एक सेमिनार था एजुकेशन पे कि माइनॉरिटीज़ को जो फैसिलिटीज़ एजुकेशन में दी गई है, गवर्नमेंट ने दी है, उसको कैसे अवेल किया जाए। उसके लिए एक ट्रेनिंग वर्कशॉप रखा गया था। तो उसमें हम लोग आए थे सब पूरे इंडिया से यहाँ पर, लेकिन वो वर्कशॉप कल से शुरू होना था, तो आज ही पुलिस ने सबको अरेस्ट कर लिया। ये बताते हैं कि ये सब सिमी के लोग हैं और ये अनलॉफुल असेंबली कर रहे हैं। उसके नतीजे में जो यूएपीए था उस वक्त 2001 में, अमेंडमेंट नहीं हुआ था उस वक्त, उसके तहत सबको गिरफ्तार किया। तकरीबन 11 से 13 महीने 11 to 13 मंथ्स हम लोग जेल में रहे। हाई कोर्ट से हमारी ज़मानत हुई और उसके बाद से हर महीने डेट पड़ती रही। आज 20 साल के बाद जाकर ये आज डिसीजन हुआ है। और ये डिसीजन ये है कि जो लॉ के तहत हमें अरेस्ट किया गया था उसके सैंक्शन को कोर्ट ने इनवैलिड माना है कि ये अप्लीकेबल ही नहीं होता है इनके। जो अनलॉफुल एक्टिविटी वाला लॉ है यूएपीए का, उसके सैंक्शन को सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना पड़ता है। यहाँ उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट ने उनसे नहीं लिया, स्टेट गवर्नमेंट से लिया, तो ये इनवैलिड हो गया। उसकी वजह से हम लोगों को एक्विटल करना पड़ा। ये हैं जियाउद्दीन सिद्दीकी। वो 20 साल तक प्रतिबंधित संगठन सिमी के कथित सदस्य थे। हाल ही में 6 मार्च को सूरत की एक अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। हमारी जो परिस्थिति है, जैसे 2001 में हमें अरेस्ट किया गया, मीडिया ने हाइप अप करके एक ट्रायल चलाया, दहशतगर्द, सिमीवाद, फला, इसकी वजह से जो हमारे रिलेशन सोसाइटी में थे, हमारे रिलेशन फैमिलीज से थे, हमारे रिलेशन हमारे रिलेटिव्स से थे, वो सब कंजर्वेटिव होते। कोई मिलने के बारे में, बात करने के बारे में, सलाम का जवाब देने के बारे में भी हमसे डरता था। जो लोग जॉब पे थे उनको जॉब वालों ने निकाला, कारोबार थे उनके कारोबार पे इफेक्ट हुआ, फैमिली प्रॉब्लम्स पैदा हुए, बच्चों के एजुकेशन के मसाइल पैदा हुए। हर महीने यहाँ आना पड़ता था और 20 साल तक ये प्रैक्टिस होती थी। और आज जाके कोर्ट ने कहा कि आप जो है बेगुनाह हैं। बेगुनाह हम उस दिन भी थे जिस दिन ये एलिगेशन लगाया गया था, बेगुनाह आज भी हम हैं। लेकिन हमारा सवाल ये है सिस्टम से कि ये 20 साल जो प्रैक्टिस हुई है इसको कंपनसेट कौन करेगा। जो 1 साल जेलों में रहे, जिनके जॉब गए, जिनके कारोबार ख़राब हुए, जिनके फैमिली प्रॉब्लम में आए, जिनके बच्चे एजुकेशन पढ़ नहीं सके बाप की वजह से, तो ये जो लॉसेस है इसको कंपनसेट कौन करेगा। साल 2001 में गुजरात के सूरत से 127 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ये सभी लोग सूरत में एक वर्कशॉप में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस वर्कशॉप का आयोजन दिल्ली के जामिया नगर स्थित ऑल इंडिया माइनॉरिटी एजुकेशन बोर्ड ने किया था। ये संगठन अल्पसंख्यकों को शिक्षा के अधिकार पर संवैधानिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। उस 2 दिवसीय कार्यक्रम में देश के 10 राज्यों से 127 लोग शामिल हुए थे, लेकिन इन लोगों को कार्यक्रम से 1 दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। इन सभी को सिमी संगठन के साथ जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी एक प्रतिबंधित संगठन है। हनीफ भाई वोरा को भी अब कोर्ट ने बरी कर दिया है। वो अपनी कहानी कुछ इस तरह सुनाते हैं। 26 જણા હતા, એમાંથી સમજો કે 10 મહિના પછી ટુકડે ટુકડે બધાની બેલ થવાનું શરૂ થયું હાઈકોર્ટથી। અહીંયા લોકલ કોર્ટ, ચીફ કોર્ટ કે એમાં થયું જ નહોતું। એમાં ટુકડે ટુકડે થઈને છેલ્લે ટોટલ હું પોતે 14 મહિના રહ્યો છું જેલમાં। એમાં તો ત્યારે જ મારી વાઈફ, મારી જે પત્ની છે તે સમજો હાઈપર ટેન્શનનો શિકાર થઈ ગઈ। જેલમાં હું પોતે ડિપ્રેશનનો પેશન્ટ થઈ ગયો, જે આજે પણ છું। આજે પણ રાત્રે હું ડિપ્રેશનની ગોળી લીધી છે, મને ઊંઘ નથી આવતી। અને 20 વર્ષ દરમિયાન મારી સમજો કે મારા હું જેલમાં 14 મહિના રહ્યો ત્યાં સુધી મારી પત્ની અને બાળકોએ બહુ, તે વખતે મારા બાળકો પણ નાના હતા, અત્યારે મારી ઉંમર 55 વર્ષ છે, પણ તે વખતે 35 વર્ષ હતી અને મારા બચ્ચાઓ નાના નાના હતા, ભણતા હતા। બહુ તકલીફો પડી, બહુ જેમ તેમ રીતે દિવસો કાઢ્યા। इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद जो चार्जशीट फाइल की गई उसमें केंद्र सरकार की जगह राज्य सरकार की अनुमति दी गई थी।
इस तरह गिरफ्तारी की यह अनुमति कानूनी रूप से वैध नहीं थी। पुलिस अदालत के सामने यह साबित नहीं कर सकी कि गिरफ्तार किए गए लोगों का संबंध सिमी के साथ है। बचाव पक्ष के वकील के मुताबिक 120 लोगों को 1 साल जेल में रहने के बाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। वहीं 7 आरोपियों ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इन 20 सालों में 9 अभियुक्तों की मौत हो चुकी है। જે સંસ્થાને સરકારે બેન કરી છે અને તે લોકો પોતાની પ્રવૃત્તિઓ ચાલુ રાખે એટલે અનલોફુલ એક્ટિવિટી એક્ટ હેઠળ ગુનો દાખલ થાય. હવે એનું જે મૂળ છે કે સેક્શન 17 પ્રમાણે એટલે એરેસ્ટ કરી લીધા એ પૂરતું નથી કે ચાર્જશીટ કોર્ટમાં દાખલ કરવું, પણ ચાર્જશીટ દાખલ કરતા પહેલાં સ્ટેટ એટલે સક્ષમ અધિકારીની પૂર્વ મંજૂરી મેળવવી જોઈએ. પરંતુ ખરેખર સેક્શન 17 પ્રમાણે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની સક્ષમ સત્તાધિકારી પાસેથી મેળવવી જોઈએ પૂર્વ પરવાનગી, નહીં કે રાજ્ય સરકારના સક્ષમ અધિકારી પાસે, અથવા તો સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટે સ્ટેટમાં કોઈને પોતાના વતી પાવર ડેલિગેટ કર્યા હોય એવી સક્ષમ સત્તા પાસેથી એમણે મેળવ્યું, એ મેળવેલ નહોતું. એટલે આ જે મંજૂરી હતી તે અમારી દલીલ એવી હતી કે આ જે મંજૂરી છે તે વેલિડ સેન્ક્શન કહેવાય નહીં. पुलिस का कहना था कि उन्हें जानकारी मिली थी कि सूरत में 27 से 30 दिसंबर के बीच सिमी के सदस्य धार्मिक बैठक करने वाले हैं। वहीं जांच में बताया गया कि दिल्ली स्थित ऑल इंडिया माइनॉरिटी एजुकेशन बोर्ड के बारे में पता ही नहीं चल सका। सूरत के राजेश्वरी हॉल को सिमी के आलिफ भाई, साजिद भाई, मंसूरी भाई की तरफ से बुक करने की बात भी कही गई, लेकिन इस सिलसिले में कोर्ट के सामने कोई सबूत पेश नहीं किया जा सका। 127 लोगों को अब अदालत ने बरी कर दिया है, लेकिन इतना लंबा वक्त उन्होंने किस तरह बिताया, ये सवाल अभी भी जवाब तलाश रहा है. મને તો સમજો કે ભાઈ બહુ જ ખુશી છે, નેચરલી ખુશી થાય જ, પણ જે બરદાસ્ત કરવી પડ્યું બહુ હદની બહારનું હતું. માનસિક રીતે ઇકોનોમી કરો તો આપણે ભૂલી જઈએ, આર્થિક રીતે કે ચલો એ તો બધું સેટઅપ પાછું થઈ ગયું ને ઉપરવાળાની મહેરબાનીથી બધું થઈ ગયું, પણ માનસિક યાતનાઓમાંથી જે અમે પસાર થયા છે, હું ને મારું ફેમિલી અને મારા બધા સાથીઓ બી સમજો કે ભાઈ એ તો હવે એનો કોઈ જવાબ નથી. हम ये नहीं चाहते कि हमारे जैसे बेकसूरों को ये सिस्टम फिर उसी तरह सज़ा दे और 20 साल के बाद कह दे कि जाओ तुम निर्दोष हो. तो हम ये नहीं चाहते, इसलिए आज ये क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं और इसका जवाब हमको सिस्टम से मिलना चाहिए.